अगर आपने संजू से अपने आप को बचाने की कोशिश की तो फिर इनके शरीर पे कोई चोट, कोई निशान, कोई स्क्रैचेस क्यों नहीं है? उल्टा आपके शरीर पर है। पता है क्यों? क्योंकि संजू ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने संजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, या फिर संजू को फंसाने के लिए आपने खुद ही अपने बॉडी पर स्क्रैचेस मारे। तो अब कोर्ट आपसे ये जानना चाहती है, आप अपनी वाइफ को पहली बार कब और कहाँ मिले थे? मधुलिका मेरी सेक्रेटरी थी और फिर हमने शादी कर ली। नहीं, आप समझ नहीं रहे, शायद आप कुछ भूल रहे हैं, या फिर आप कोर्ट को बताना नहीं चाहते। योर ऑनर, मैं कोर्ट को ये बताना चाहूंगी कि मधुलिका रुशद की सेक्रेटरी थी। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो परी है वो राजीव को बचाने में कामयाब साबित होती है। यानी कि परी के पास सारे सबूत आ जाते हैं, बस उसे अगली सुबह कोर्ट पहुंचना है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मधुलिका के गुंडे जो हैं परी का पीछा करने लगते हैं। और एक दिन मधुलिका ने रुशद के साथ भी वही किया जो इन्होंने मेरे क्लाइंट यानी मेरे पति संजू बाजवा के साथ किया। और इन सब के आधार पर मधुलिका ने रुशद को इमोशनली अपने काबू में किया। अगर कानून की भाषा में कहा जाए तो इमोशनली ब्लैकमेल किया। तो मिस्टर रुशद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मधुलिका से शादी कर ली। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जैसे तैसे यहाँ पर जो परी है वो कोर्ट तक पहुंच जाएगी अगले दिन, और जब राजीव की सुनवाई होने ही वाली होगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राजीव है उसे बचाती हुई परी दिखाई देगी। जी हाँ, परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में अब आपको ये बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे शो की कहानी आगे बढ़ती है, कैसे परी राजीव को जेल से बाहर निकाल लेती है। सबूतों के आधार पर मधुलिका को भी नीचा दिखा दिया जाता है। अब राजीव यहाँ क्योंकि जेल से निकल गया है तो बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना बनता है और आशीर्वाद लेता भी है। दूसरी तरह राजीव परी से और इम्प्रेस हो गया और अभी तक इनकी सुहागरात मनी नहीं थी, तो यहाँ पर परी और राजीव की सुहागरात को देख नीति को गुस्सा आएगा। यानी कि नीति को पता चल जाएगा कि ये दोनों अंदर रोमांस कर रहे हैं और ये देखकर नीति के तन बदन में लगेगी आग। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।